बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ जल्दी से ना। एग्जाम्पल नंबर 13। राम सर, ठीक है बेटा शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 13 है आपका। देखो 13 में दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। हमें क्या करना है, इनइक्वेशन का सिस्टम दे रखा है। सिस्टम का मतलब 2 या 3 पेयर में होंगी, ठीक है। उसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करके बताना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 और ये है, देखो ध्यान से, इन इक्वेशन आपको दे रखी है 5x देखो इन इक्वेशन आपकी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। सेकेंड है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड है बेटा x इज, और थर्ड है बेटा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये 3 है आपके पास, ध्यान रखना, एक नहीं है 3 है। बस ये फ़र्क है कि पहली वाली डबल वेरिएबल की है, सेकंड वाली एक वेरिएबल की है, थर्ड वाली भी एक वेरिएबल की। 3 है, तीनों का जो पेयर है, जो सिस्टम बनाया है, इसका हमें ग्राफिकली सोल्व करना है और रिजल्ट निकालना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले फर्स्ट वाली पे ध्यान दो बेटा। फर्स्ट वाली जो आएगी आपके पास ये है, इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास आएगी। ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं बेटा, टेबल बनाएंगे। टेबल बना के ही तो ग्राफ बनाएंगे इसका। पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे बनेगा वो देखो, x y, अगर मैं x को 0 मान लूँ तो y आएगा 10, y को 0 मान लूँ तो x आ जाएगा 8। फर्स्ट वाले की टेबल हो गई। जब आप सेकंड वाली को इक्वेशन बनाओगे तो बेटा ये तो सिंपल सी बनेगी, x इक्वल्स टू 2 और थर्ड वाली y इक्वल्स टू 3। लास्ट की दोनों तो आसान है। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो ग्राफ बनाते हैं। पहले एक का बनाएंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तीनों बनाने एक में ही हैं लेकिन एक एक करके बनाना है। ये है, देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले के पॉइंट, ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट वाली देखते हैं। फर्स्ट वाली के पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट 0,10, x की वैल्यू 0 है, y की 10 है। इसका मतलब जहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका फर्स्ट वाला बेटा, ये आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं 0,10,
इतना आपको आ गया। सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट है 8,0, सेकेंड पॉइंट है 8,0, x की वैल्यू 8 है, y की 0 है, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 8,0 आ गया, यहाँ मान लेते हैं बेटा, ये आ गया 8,0। तो अब हमारे पास लाइन बन गई, लाइन बन गई तो ये लो बेटा, ओहो टेढ़ी हो गई है। ये बेटा आपके पास एक लाइन बन गई जिसकी इक्वेशन फर्स्ट वाली है, जिसकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो ये लाइन बन गई बेटा। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बना दी। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनाने के बाद अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन किधर है, फर्स्ट या सेकंड पार्ट। तो पहले हम इसको पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, इसके दो पार्ट बनाते हैं। इसका एक पार्ट मैं मान लेता हूँ इधर है, दूसरा इधर है, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट हैं तो बेटा इसमें हमें ये बताना है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट में आएगा या सेकंड पार्ट में आएगा। मैंने बताया था कैसे डिसाइड करते हैं हम, आप किसी भी पार्ट से कोई पॉइंट उठा लो। अब मैं इसके लिए ले रहा हूँ पार्ट, कौन सा ले रहे हैं बेटा, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। मैं सेकंड क्यों ले रहा हूँ, जहाँ से आसान पॉइंट मिले उठाने के लिए। सेकंड पार्ट में मुझे पता है 0 0 है, 0 0 पता है ना, तो सेकंड पार्ट से हमने 0 0 ले लिया। जैसे ही हमने 0 0 उठाया, वो 0 0 हम इसकी इनइक्वेशन में पुट करेंगे। इसकी इनइक्वेशन कौन सी, स्टार्टिंग वाली, 5 × 0 + 4 × 0, तो पूरा ही 0 हो गया, <= 40। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, 0 <= 40? इतनी बड़ी वैल्यू नहीं पूछी आपसे मैंने, बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा है, बताओ फटाफट। 0 <= 40, क्या ये सही है, बताओगे बेटा, सही है, बताओ। नहीं सही है, संजय कुमार का मैसेज आया है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 0 है वो 40 से छोटा होता है, 40 से छोटा होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू है तो आपकी जो लाइन है इसका सॉल्यूशन कौन सी तरफ आएगा, जिस पार्ट से पॉइंट लिया है, और वो पार्ट कौन सा है आपका, यही तो है। ये मत सोचना कि सर ये केवल इसके इधर रहेगा। इस लाइन के लिए तो ये दो ही पार्ट हैं बोर्ड के, ये लाइन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। सेकंड में पूरा आ गया बेटा इतना। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो इनइक्वेशन और हैं, और दो इनइक्वेशन कौन कौन सी हैं बेटा, ध्यान दो। वो दो इनइक्वेशन हैं, पहली वाली है x > 2, उसके लिए बनाते हैं। दूसरी वाली है y > 3, उसके लिए बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। दूसरे तरह तो दूसरी लाइन हम बनाएंगे बेटा, तो x > 2 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, x = 2 बताओ। ये 8 है, ये वाला पॉइंट 8 है, तो 2 तो आपका यहाँ आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा। तो x = 2 जो लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखो मैं डॉट में बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, समझ में आएगा। दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ। ये जो डॉट वाली लाइन है बेटा, ये डॉट वाली लाइन किसकी लाइन है, x = 2 की।
तो डॉट वाली लाइन ने भी, आप जब डॉट वाली लाइन को सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना ये दूसरी इक्वेशन की बात कर रहे हो, जब दूसरी की बात कर रहे हो तो पहले का सॉल्यूशन भूल जाओ। अब आप ये समझो कि आपके पास ग्राफ है केवल खाली, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस है, और हमें केवल और केवल x इक्वल टू 2 वाली लाइन ही दिख रही है, डॉट वाली, और कुछ आपको नहीं दिख रहा है। आई मेरी बात समझ में? ज़बरदस्ती मत देखना, आपको केवल और केवल फोकस करना है किस पे? x इक्वल टू 2 वाली लाइन पे, जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा 2,0 यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर 2,0 है। ठीक है, देखो अब इसके दो पार्ट हैं, और दो पार्ट कौन कौन से हैं? देखो, एक में ये मान लेता हूँ फर्स्ट, और एक इधर मान लेता हूँ सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड ये नीचे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है आपको? ये एरो दिख रहा है? ठीक है, एक इसका पार्ट इधर मान लेते हैं फर्स्ट, और एक ये सेकंड मान लेते हैं। ये लो, आ गया इतना फर्स्ट और सेकंड। अब आप फर्स्ट पार्ट से पॉइंट उठाओ या सेकंड पार्ट से पॉइंट उठाओ, तो हम बात कर रहे हैं बेटा इसके लिए हमने पार्ट सेकंड से एक पॉइंट उठाया, कौन सा? 0 0। इसको इसमें पुट किया तो हमारे पास आया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या आपका 0 2 से बड़ा हो सकता है या 2 के बराबर हो सकता है? 0 बताओ, हो सकता है? नो। कौशिक का रिप्लाई आया है नो। तो बेटा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। बड़ा तो कौन होगा? 2 होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, लेकिन ये फॉल्स हो गया। ये आपने कहाँ से उठाया? सेकेंड पार्ट से उठाया। मतलब आपका सॉल्यूशन इसका सेकेंड पार्ट ना हो के कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट उधर है, ये लो बेटा फर्स्ट पार्ट। समझ गए मेरी बात को? फर्स्ट पार्ट किधर है बेटा? अभी 2 ही करी हैं हमने, तीसरी और करेंगे, इसी में ही तीसरी और करेंगे। तो वो तीसरी कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। थर्ड है आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब तीसरी लाइन बनाते ही पूरा आपको ऐसे लगेगा पूरा मिक्स हो जाएगा ना, लेकिन करना तो है ही। दूसरा मार्कर लेकर एक और बच गया आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है देखो, थर्ड वाले है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। y की वैल्यू 3 कहाँ है कि बेटा? 1 2 3 ये मान लेते हैं बेटा। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको शायद दिख रही होगी थोड़ी बहुत, थोड़ा समझ लेना ना।
देख रही है y इक्वल टू 3 वाली लाइन, y इक्वल टू 3। अब बेटा देखो y इक्वल टू 3 ये लाइन है। अब ये लाइन के भी दो पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड। ये पॉइंट आपका हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया आपका 0,3। अब इसके बाद में आपका सॉल्यूशन या तो फर्स्ट पार्ट होगा या सेकेंड पार्ट होगा, दोनों में से कोई भी एक। तो बताओ कौन सा होगा। अब बताओ, इसमें भी सेकेंड पार्ट से उठा लें हम, इसमें भी सेकेंड पार्ट से उठा लेते हैं कौन, 0 0। तो ये जो आपके पास है इसमें पार्ट सेकेंड से हमने लिया 0 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पे। तो ये जो रिजल्ट है ये सही है या गलत है, गलत है बेटा। 0 तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन किधर आएगा, ऊपर की साइड। इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ऊपर की साइड। अब आपको ये समझना है इसमें ध्यान से कि इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा। पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो आएगा जहाँ आपके तीनों ग्राफ, आपने 3 लाइन के लिए 3 ग्राफ बनाए, 3 एरिया डिसाइड किए, वो तीनों एरिया आपस में मिले, मतलब जो एरिया कॉमन है तीनों का, जो एरिया तीनों का कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। तो बताओ तीनों का कॉमन कौन सा है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस लाइन के लिए इधर, इसके लिए उधर और इसके लिए ऊपर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बीच में, ये बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। बताओ बेटा, ये जो ट्रायंगल बना है तीनों के लिए कॉमन है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन यहाँ आएगा इस ट्रायंगल के अंदर। ध्यान से देख लेना, तीनों लाइन के लिए कॉमन फील्ड है। आप इसको नोट कर लो, हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। रफ कर दूं मैं इसको। हाँ बेटा जोगिंदर सिंह, नोट कर लिया आपने, ठीक है। बेटा आप एक चीज समझो ध्यान से, अब एक चीज़ समझना बेटा, एक इन इक्वेशन में ये ले रहा हूँ, एक इन इक्वेशन में ये ले रहा हूँ, बाद में दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म पढ़ेंगे, अभी सेपरेट सेपरेट समझा रहा हूँ, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। देखो अगर आपको केवल ये इन इक्वेशन दी जाए, सॉल्यूशन फील्ड पूछा जाए तो क्या बनाओगे, इसकी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगी और इसकी बनाओगे तो y इक्वल्स टू 0 आएगी। तो बेटा ये बताओ, x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ बनाओगे आप या लाइन बनाओगे तो कौन सी लाइन होती है वो पता है आपको? x इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है?
और y इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझना ये चीज़। अगर आपसे कहा जाए x इक्वल्स टू 0 लाइन ड्रॉ करो तो आप बताओगे कि जो y एक्सेस वाली लाइन है वही लाइन x इक्वल्स टू 0 की है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि y इक्वल्स टू 0 की लाइन बताओ, तो y इक्वल्स टू 0 की लाइन आप बताओगे जो लाइन x एक्सेस वाली है वही y इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ बेटा मेरे पास में एक्सेस तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली, ये ओरिजिन है, y एक्सेस वाली लाइन ही x इक्वल टू 0 है, तो हमें अलग से लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलग से ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। एक्सेस में जो लाइन थी उसी से काम चल गया। तो हमारे पास जो लाइन दे रखी है, इन इक्वेशन दे रखी है, इस इन इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाना हो तो एक्स वाई एक्सेस में केवल और केवल एक्सेस से काम चल जाएगा, नई लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी। इतना आपको समझ में आया? आ गया होगा। देखो आगे, अब हमें ये बताना है कि इस लाइन के लिए या इस इन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फील्ड किधर आएगा। इसके भी दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। किसी भी एक पार्ट से कोई पॉइंट उठा लो, किसी भी एक पार्ट से कोई भी पॉइंट उठा लो बेटा। तो पॉइंट कैसे उठाएंगे? हमें तो पता ही नहीं पॉइंट, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ 1 0 होता है, यहाँ 2 0 होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उधर होते हैं कि नहीं होते? आपको तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लाइन जिसके लिए आप पॉइंट बना रहे हो या फिर जिस लाइन के लिए आप सॉल्यूशन फील्ड निकाल रहे हो उस लाइन के ऊपर से पॉइंट नहीं लेना, उसके साइड से कहीं भी ले लो, या तो फर्स्ट पार्ट से या सेकंड पार्ट से। तो इसमें इधर क्या है तो बताओ, आप बताओ कौन से पार्ट से लें, फर्स्ट से लें या सेकंड से लें? चलो मान लो मैं इसे फर्स्ट पार्ट से ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट है मेरा फर्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा? ये वाला। और अगर फर्स्ट पार्ट से हम लेंगे पॉइंट, तो पॉइंट क्या उठाएंगे? 1, 0 या 2, 0, जो आपकी मर्जी हो। तो हमने पॉइंट लिया 1, 0। उसको जब इन इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन में रखने के बाद पॉइंट को क्या मिलेगा हमें? x की वैल्यू तो 1 है इसमें, y की 0 है, y की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें, केवल और केवल x की ज़रूरत है। तो x कितना है आपका? 1 है। तो ये आ गया आपका 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू। 1 तो बड़ा होता ही है, तो इसका मतलब 1 आपका अगर 0 से बड़ा है तो आपने जिस पार्ट से उठाया है वो पार्ट सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। ये फर्स्ट पार्ट नीचे तक है बेटा पूरा, उस लाइन के इधर। आ गया सबको समझ में? चलो इसको बनाते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यही लाइन है जो y इक्वल टू 0 को डिनोट करती है। y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी है? x एक्सेस। आ गया इतना? तो आपको y इक्वल टू 0 मिल गया बेटा। y इक्वल टू 0 मिल गया। इसके बाद आपको बताना है कि कौन किधर आएगा सॉल्यूशन। मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, ये ओरिजिन है। इस पार्ट में तो पॉइंट आएगा 0, 1, इसमें 0, 2। आगे चलते जाओ, ऐसे चलता रहेगा। तो आपका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है या सेकंड पार्ट, कैसे बताएंगे? देखो बेटा कैसे बताएंगे हम। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। आप क्या करोगे? किसी भी पार्ट से पॉइंट उठाओ। अगर मैं इसके लिए फर्स्ट पार्ट से उठाता हूँ, कौन से पार्ट से? फर्स्ट पार्ट से। पॉइंट लिया मैंने 0, 1। अगर मैंने ये पॉइंट लिया है तो इन इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू 0 है, y की 1 है। x की तो रखनी ही नहीं है, y की रखनी है। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा क्या आएगा? 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये बात सही है? सही है। तो आपका सॉल्यूशन कौन से पार्ट में आएगा? फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि आपने फर्स्ट से ही तो लिया है पॉइंट। ये आ गया आपको समझ में? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बेटा एक चीज़ समझो ध्यान से,
अगर आप इन दोनों ग्राफ को, ये दोनों सॉल्यूशन को एक ही ग्राफ में बनाना चाहो, मतलब इस एक्स वाई एक्सेस को उठा के इसके ऊपर रख दो, तो दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा? दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा? बताओ, कौन बताएगा? अगर हम दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में लिखें तो दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा बेटा, वो कौन सा आएगा? आप क्वाड्रेंट से बता सकते हो। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबको समझ में आ रहा है? दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे आएगा? देखो, जब हम इसमें देखो, इसका सॉल्यूशन कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, दो ही तो हैं इसमें। इसमें कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों में कॉमन कौन है? आप तो बता दो। अब तो आसान कर दिया है मैंने। दोनों में कॉमन कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो जिनमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों दिए हुए हैं एक साथ, तो इन दोनों का तो सॉल्यूशन हम पहले से जानते हैं एक साथ, क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड कोई आएगा तो देख लेंगे। दोनों का तो फिक्स है कि दोनों का आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। आगे इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं जो भी है। नोट कर लिया हो तो बताओ, एक एग्जाम्पल करते हैं आगे। नोट कर लिया आपने तो करते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 14। देखो बेटा, बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए तो एग्जाम्पल 14 केवल और केवल 2 मिनट का है, क्योंकि उसमें इन दोनों का बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है। तो मैंने ऐसा मान लो कि 14 एग्जाम्पल आधा करवा दिया है। 14 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो ये है बेटा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 8x + 3y, 8x + 3y < 100, और सेकंड है आपके पास ये, और थर्ड है आपके पास ये। तो बताओ बेटा इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? चलो इसको इधर लिख देता हूँ। ये 3 इनइक्वेशन है, तो लास्ट की 2 तो हो गई, लास्ट की 2 तो हो गई। कैसे? क्योंकि लास्ट की 2 का तो सॉल्यूशन क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अब तीसरी जो है वो है आपकी 8x + 3y। तीसरी कौन सी है? 8x +
3y। इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये 8x प्लस 3y। इसकी जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल आपके पास आएगी ये x एंड y। जब हम x को 0 मान लेंगे तो y कितना आएगा, x को 0 मानेंगे तो y आएगा आपका 33.3 अप्रोक्स मान लेते हैं 33.3। और जब हम y को 0 मानेंगे तो ये आएगा 12.5। इतना आ गया। y को 0 मानेंगे तो x आपका आएगा 12.5। इसके बाद बेटा हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका आएगा बेटा, पहले वाला पॉइंट है 0,33.3, दूसरा पॉइंट है 12,5, बेटा यहाँ तक आया आपको समझ में? दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका आएगा ये। अब इस लाइन का सॉल्यूशन फील्ड किधर आएगा, फर्स्ट और सेकंड, दो पार्ट बना लेते हैं। सेकंड पार्ट से उठाते हैं 0 0। जब हम इसके लिए पार्ट सेकंड उठाते हैं, पार्ट सेकंड से पॉइंट लिया हमने 0 0 और पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा। पार्ट सेकंड से उठाया 0 0, वो सेटिस्फाई करेगा। और अगर वो सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब उसका सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में ही है, तो इसका सॉल्यूशन इधर है। तो बेटा अब एक चीज़ बताओ, कॉमन हमें बताना है तीनों का कॉमन। तो लास्ट के दो का तो हमें पता है, इनका कॉमन तो कौन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इनका कौन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा और है, तीसरे का सॉल्यूशन और लास्ट के ये जो दो हैं आपके पास, इनका सॉल्यूशन और ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन, सब में मिला के कॉमन कौन आएगा। तो सिंपल सी बात है, आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, वहाँ तो ये लास्ट के दो हैं ही नहीं आपके, तो वहाँ तो कॉमन कैसे आएगा। ये लास्ट के दो भी तो होने चाहिए, और ये लास्ट के दो कहाँ हैं, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस लाइन के लिए भी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहीं तक आपका आंसर आएगा, तीनों को मिला के एक साथ। तो तीनों को मिला के जो आपका आंसर आया वो आपका आएगा ये वाला, ये लो भाई, ये आ गया तीनों का मिला के आंसर। ठीक है, नोट कर लो, किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। फिर आपका एग्जाम्पल 15 बचता है एक, बस फिर 6.3 आ गई और मिसलिनियस। जल्दी से नोट करके रिप्लाई कर देना बेटा ना। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज 6.3 है उसको कवर करनी, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 6.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा
वो सारे के सारे क्वेश्चन 15 तक जितना आप कर सको पॉसिबल हो उतने क्वेश्चन करने हैं। अगर आप चाहो तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके एक्सरसाइज 6.3 के 15 क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इसके क्वेश्चन करने की। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू, बाय।